इतनी उम्र होने के बावजूद यह आदमी अपनी हद भूलकर खूंखार रेंजर सिलेक्शन में शामिल होने आ गया। ट्रेनर ने इसकी प्रोफाइल देखते ही हैरानी जताई, क्योंकि इसकी उम्र सिलेक्शन की तय सीमा से काफी ज्यादा थी। ऊपर से कड़े मेडिकल टेस्ट में भी यह कई बार फेल हो चुका था। जांच के दौरान पता चला कि यह पहले फौज में रह चुका है। ट्रेनर ने इसे टीम लीडर बनाने की सोची, लेकिन इस आदमी ने साफ मना कर दिया। इसके बाद ट्रेनर ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और इसे सीधे 81 नंबर का बैच दे दिया। थोड़ी देर बाद सभी चुने गए सैनिक मैदान में जमा हुए, जहाँ मेजर ने उन्हें ट्रेनिंग के सख्त नियम समझाए। अगले 8 हफ्तों में उन्हें ऐसी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना था जो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उनके शरीर और दिमाग की क्षमता को लगातार परखा जाना था। जो आखिर तक टिकेगा वही 24 घंटे के फाइनल टेस्ट में पहुंच पाएगा, जिसे डेथ मार्च यानी मौत का सफर कहा जाता था। जो सैनिक जिंदा रहकर फिनिश लाइन पार करेगा वही असली रेंजर कहलाएगा। इसके बाद उनकी खतरनाक ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोज भारी वजन लेकर दौड़ना, बर्फीले पानी में तैरना और मुश्किल रास्तों को पार करना उनका रोज का काम बन गया। मौसम चाहे कैसा भी हो, ट्रेनिंग कभी नहीं रुकती थी। हालात इतने मुश्किल थे कि कई सैनिक एक हफ्ते के अंदर ही हार मानकर कैंप से बाहर हो गए। कुछ किसी तरह टिके रहे, लेकिन खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें भी कभी भी बाहर किया जा सकता था। वहीं ज्यादा उम्र वाला 81 नंबर का यह फौजी सबसे शानदार प्रदर्शन कर रहा था। हर टेस्ट में उसके नंबर सबसे ऊपर आते और हाथापाई में भी कोई उसे आसानी से हरा नहीं पाता। दर्जनों किलो वजन लेकर दौड़ते समय जब बाकी सैनिक आधा रास्ता भी पूरा नहीं कर पाते, तब तक यह आदमी अपनी दौड़ पूरी करके वापस लौटने लगता। ऐसा लगता था जैसे वह इसी काम के लिए बना हो। उसके साथी उसे ताने देते, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह न किसी से ज्यादा बात करता और न ही रात में आराम करता, बस अकेले लगातार ट्रेनिंग करता रहता। सबको शक होने लगा कि शायद इस आदमी के पीछे कोई गहरा राज या सदमा छिपा है। चौथे हफ्ते की शूटिंग ट्रेनिंग तक आते आते सभी को 81 नंबर वाले की काबिलियत माननी पड़ी। शुरुआत में हर किसी को खुद पर बहुत घमंड था, लेकिन जब ट्रेनर ने पूछा कि असली जंग के मैदान में कौन जा चुका है, तो बस कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया। लेकिन पता चला कि वे सिर्फ प्रैक्टिस मिशन में गए थे। असली जंग का अनुभव किसी के पास नहीं था। ट्रेनर ने इस बात पर सबकी जमकर क्लास लगा दी। तभी 81 नंबर ने जैसे ही स्पार्ट का नाम लिया, ट्रेनर के होश उड़ गए और बाकी सैनिक भी उसे हैरानी से देखने लगे। स्पार्ट मिडिल ईस्ट में तैनात एक बेहद खतरनाक फ्रंटलाइन यूनिट थी, जो मुश्किल से मुश्किल मिशन को अंजाम देती थी। यह कोई आम यूनिट नहीं थी। शायद ट्रेनर ने भी अपने करियर में ऐसा सैनिक पहले नहीं देखा था। ट्रेनिंग के दौरान 81 नंबर की निशानेबाजी ने फिर सबको चौंका दिया। उसकी हर गोली बिल्कुल सटीक निशाने पर लग रही थी। अब कैंप में हर कोई इसी रहस्यमयी फौजी के बारे में चर्चा करने लगा। तभी टीवी पर खबर आई कि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से एक विशाल पत्थर जैसी चीज को धरती की तरफ आते देखा है। सरकार ने इसे फिलहाल खतरा नहीं माना, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही चीज उनके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। समय के साथ ट्रेनिंग और कठिन होती गई। खड़ी चट्टानों से उतरना, विस्फोटक इस्तेमाल करना, बंद जगहों में घुसकर लड़ाई करना और असली युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना करना अब रोजमर्रा की बात हो गई थी। देखते ही देखते 6 हफ्ते निकल गए और आधे से ज्यादा सैनिक ट्रेनिंग छोड़कर जा चुके थे। बचे हुए सैनिकों को राहत मिलने से पहले ही एक और मुश्किल टेस्ट दे दिया गया। पानी के अंदर भारी वजन लेकर आगे बढ़ना। 81 नंबर अब तक हर परीक्षा में शानदार रहा था, लेकिन पानी में उतरते ही अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें लौट आई थी, वही यादें जिनसे वह सालों से बचने की कोशिश कर रहा था। एक पुराने मिशन के दौरान उसने अपने सगे भाई को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, दोनों ने सपना देखा था कि वे एक साथ रेंजर बनेंगे, लेकिन किस्मत ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। 81 नंबर के होश में आने के बाद मेजर को उसकी हालत का अंदाजा हो गया। उसने तुरंत उसे अपने ऑफिस में बुलाया। मेजर जानता था कि 81 नंबर बेहद काबिल है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पुराने सदमे से बाहर नहीं आया था और एक रेंजर के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इसलिए मेजर ने फैसला किया कि 81 नंबर खुद अपनी मर्जी से सिलेक्शन छोड़ दे। 81 नंबर समझता था कि मेजर गलत नहीं कह रहा, लेकिन रेंजर बनना उसके मर चुके भाई का आखिरी सपना था। वह किसी भी कीमत पर उस सपने को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने साइन करने से साफ इनकार कर दिया। अब मेजर के लिए उसे बाहर निकालना मुश्किल हो गया और उसे दूसरा तरीका सोचना पड़ा। आखिरकार आखिरी बैच भी फाइनल टेस्ट के लिए पहुंच गया। मेजर ने सभी बचे हुए सैनिकों को जमा करके उन्हें इस खतरनाक मिशन के नियम समझाए। एक सीक्रेट फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में क्रैश हो चुका था। रेंजर्स को वहां जाकर पहले उसकी तलाश करनी थी और फिर उसे नष्ट करना था, ताकि दुश्मन को कोई गुप्त जानकारी हाथ न लगे। इसके बाद उन्हें दुश्मन के मुख्य ठिकाने का पता लगाकर भारी सुरक्षा के बीच फंसे अपने पायलट को जिंदा वापस लाना था। पूरी ट्रेनिंग के दौरान उनके लिए कई खतरनाक जाल और हमले तैयार किए गए थे। अगर वे 24 घंटे के अंदर दोनों मिशन पूरे करके सुरक्षित फिनिश लाइन तक पहुंच जाते, तभी उन्हें असली रेंजर माना जाता। सभी सैनिकों ने अपना सामान उठाया और इस आखिरी कठिन मिशन के लिए रवाना हो गए। इसके तुरंत बाद 2 हेलीकॉप्टर उन्हें पहाड़ों के बीच छोड़ गए। 81 नंबर को आगे रखकर पूरी टीम घने जंगल में दाखिल हो गई। लोकेशन ट्रैक करने वाले साथी ने लगभग सही जगह का पता लगा लिया था। कई घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद वे आखिर बॉर्डर के करीब पहुंच गए। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद 7 नंबर ने थोड़ी देर रुककर आराम करने को कहा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद अचानक एक जोरदार
जोरदार धमाका हुआ और सब चौंक गए। ऊपर से कई गोले आकर आसपास गिरने लगे। सभी को लगा कि यह ट्रेनर की चाल है ताकि वे रुकने के बजाय लगातार आगे बढ़ते रहे। इसलिए टीम तुरंत उठी और आगे बढ़ने लगी। अगली सुबह वे अपने टारगेट वाले इलाके के पास पहुंच गए। 7 नंबर ने दूरबीन से देखा तो नदी के किनारे लोहे का एक बड़ा ढांचा दिखाई दिया। उसे लगा कि यही वह सीक्रेट जेट है जिसे नष्ट करना है, लेकिन लोकेशन ट्रैक करने वाले ने बताया कि यह जगह असली लोकेशन से अभी करीब 100 मीटर दूर है। 81 नंबर को शक हुआ और उसने रेडियो ऑपरेटर से सीनियर्स से बात करके लोकेशन कंफर्म करने को कहा, मगर रेडियो में कोई सिग्नल नहीं था और उसमें से अजीब आवाजें आ रही थी। सबने समझा कि यह भी ट्रेनर का कोई जाल है जिससे वह देखना चाहता है कि मुश्किल हालात में टीम कैसे फैसला लेती है। 81 नंबर के पीछे पीछे पूरी टीम पहाड़ के नीचे पहुंची और छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर उस जेट की तरफ छिपते हुए बढ़ने लगी। तभी 81 नंबर को दूर कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे शक हुआ कि शायद कोई ट्रेनर वहां छिपा है। उसने वाइस कैप्टन को इशारा किया कि वह खुद जाकर जांच करेगा, लेकिन उसके वहां से जाते ही बाकी सैनिकों ने लोहे के उस ढांचे पर चारों तरफ बम लगा दिए। उधर 81 नंबर चमकती हुई जगह पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ सच में एक फाइटर जेट मौजूद था। अब सवाल था कि अगर असली जेट यहाँ है तो नदी के पास वाला ढांचा आखिर क्या था। 81 नंबर को तुरंत खतरे का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाके की आवाज सुनकर वह तेजी से वापस दौड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि लोहे का वह विशाल ढांचा इतने सारे विस्फोटकों के बावजूद बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। सभी हैरान होकर उसे था, लेकिन घने जंगल के बाद उनके सामने एक उफनती नदी आ गई। पानी का बहाव बेहद तेज था और पीछे वही मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था, इसलिए नदी पार करना मजबूरी थी। 81 नंबर ने कहा कि वह पहले तैरकर दूसरी तरफ जाएगा और वहाँ रस्सी बांध देगा। बाकी लोग उसी रस्सी के सहारे पार कर सकते थे। उसने एक कंपास पेड़ पर फंसा दिया और साथियों को समझाया कि अगर उसकी सुई अचानक घूमने लगे तो बिना देर किए नदी में कूद जाना, क्योंकि मॉन्स्टर के हमले से बचने का यही एक रास्ता था। इतना कहकर 81 नंबर ने नदी में छलांग लगा दी, मगर बहाव इतना तेज था कि वह तुरंत पानी के अंदर बह गया और देखते ही देखते गायब हो गया। सबको लगा कि 81 नंबर खत्म हो गया। तभी नदी के दूसरी तरफ उसका हाथ दिखाई दिया। कुछ देर सांस लेने के बाद उसने पेड़ से रस्सी बांध दी और बाकी सैनिक उस रस्सी के सहारे दूसरी तरफ आने लगे, लेकिन उनके साथ घायल 7 नंबर भी था, इसलिए इस बार मुश्किल बढ़ गई। आधे रास्ते में 7 नंबर का स्ट्रेचर रस्सी की 2 गांठों के बीच फंस गया। 15 नंबर ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे खींच नहीं पाया। उसे वापस जाकर स्ट्रेचर को हाथ से निकालना पड़ा। इसी बीच 81 नंबर भी मदद के लिए पहुंच गया और 44 नंबर भी उसे बचाने रस्सी पर चढ़ गया। अब एक ही रस्सी पर 4 लोग लटक रहे थे। रस्सी खींच रहे साथी की हालत खराब होने लगी, इसलिए उसने कंपास देखने वाले साथी को मदद के लिए बुला लिया, लेकिन उसके हटते ही कंपास पागलों की तरह घूमने लगा। अगले ही पल एक जोरदार हमला हुआ और सभी लोग नदी में जा गिरे। तेज धार उन्हें बहाकर ले जाने लगी। 81 नंबर का पैर रस्सी में उलझकर फंस गया। तभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देखकर उसने चाकू निकाला, रस्सी काटी और आखिरी पल में खुद को छुड़ा लिया। पानी से ऊपर आते ही मॉन्स्टर ने उस पर निशाना साध लिया, इसलिए वह तुरंत फिर पानी के नीचे चला गया। तेज बहाव ने उसकी मदद की और वह मॉन्स्टर की नजरों से बच गया। कहानी Welcome back to Mystery Files. Today we are diving deep into a case that has baffled investigators for decades. No clues, no